Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today is our fifth lecture of Tarjumatul Quran al Majid. हमारा आज का टॉपिक है सूरतुल कसस। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने सूरतुल कसस का तारुफ और सूरतुल कसस के मज़ामीन पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम सूरतुल कसस के इल्म अपने निकात पर डिस्कशन करते हैं कि हमने सूरतुल कसस से क्या सीखा। हमने उसके मज़ामीन पढ़े थे, तारुफ पढ़ा था, तो इसमें हमारे लिए ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमने जो चीज़ सीखी कि जालिम जो है वो लोगों को तकसीम करके उन पर हुकूमत करते हैं। जैसे कारून के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने ये चीज़ उसके वाक़े से सीखी कि उसके पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा मौजूद था, जिसकी बिना पर वो गुरूर करता था और उसने लोगों को अपना ग़ुलाम बना रखा था। जैसे कि उसके ख़जाने की चाबियाँ बहुत सारे लोगों के पास मौजूद होती थी, इस कदर ज़्यादा थी तो वो उनके साथ बुरा सलूक करता था, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे काम निकलवाता था। सेकंड है अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें। तो अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें इल्म और हिकमत व दानाई हैं, जो कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ही अता करता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया होता है। उसके बाद है अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ। हमने सूरतुल कसस से सीखा है कि हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से हासिल होती है और हमें अल्लाह ताला से हर वक्त हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए। जब तक अल्लाह न चाहे हमें हिदायत नहीं मिल सकती, इसलिए हमें उसी से हिदायत मांगनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आखिरत की बेहतरीन और हमेशा रहने वाली नेमतें। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और इसके साथ साथ हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं जिनका हम ठीक से शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। तो हमने सूरतुल कसस से ये सीखा कि अल्लाह ताला जो नेमतें हमें आखिरत में अता करेगा, दुनिया की नेमतें उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की नेमतें हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ मौजूद रहेंगी लेकिन हम नहीं होंगे। लेकिन आखिरत में जो नेमतें अल्लाह ताला हमें अता करेगा वो हमेशा रहने वाली हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है दिन और रात की तख्लीक का सबब, यानी कि अल्लाह ताला ने रात और दिन को क्यों पैदा किया। तो सूरतुल कसस में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने दिन अपना फ़ज़ल तलाश करने, फ़ज़ल यहाँ रिस्क को कहा गया है, दिन को अपना फ़ज़ल तलाश करने के लिए बनाया है और रात आराम के लिए पैदा की है। नेक्स्ट पॉइंट है इल्म और सलाहियतें अल्लाह का फ़ज़ल। हमने सूरतुल कसस से ये भी सीखा कि हमारे पास जितनी चीज़ों का इल्म मौजूद है, जितनी सलाहियतें हमारी पर्सनालिटी में मौजूद होती हैं, वो सब की सब हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं अपने फ़ज़ल से। अगर अल्लाह ना चाहता तो हमारे पास जितनी चीज़ें, जितना इल्म, जितनी सलाहियतें वो नहीं होती, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें ये सब चीज़ें अता की हैं। नेक्स्ट है हलाकत और बर्बादी का सबब, कि हलाकत और बर्बादी का सबब क्या होता है, इसकी रीज़न क्या है। तो हमने सूरतुल कसस से यही सीखा कि अल्लाह ताला को नाराज़ करके कमाया हुआ जो रिस्क है, जो माल है, वो हलाकत और बर्बादी का सबब बनता है। वही कारून का वाक़या हमारे जहन में आ जाता है कि कारून को अल्लाह ताला ने बेशुमार माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन फिर उसने उस पर तकब्बुर किया, तो जिसकी वजह से उसने अल्लाह ताला को नाराज़ भी कर दिया और अल्लाह ताला ने फिर उसको अजाब से दशार किया। नेक्स्ट पॉइंट है परहेज़गारों के लिए आखिरत का घर। सूरतुल कसस के मुताबिक आखिरत का वो घर जिसमें बेशुमार नेमतें मौजूद होंगी, वो उन लोगों के लिए है जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, जो ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर नहीं चलते बल्कि आजिज़ी से चलते हैं और हर मामले में अल्लाह ताला से डरते हैं, ज़मीन में फितना और फसाद नहीं फैलाते और वो उन घरों में हमेशा रहेंगे और जो नेमतें उनको वहाँ अता होंगी वो भी हमेशा रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उसकी ज़ात के सिवा हर चीज़ फना होने वाली है। हमें शिर्क से बचना चाहिए। अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वही माबूद बरहक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ उसी से उम्मीद लगानी चाहिए, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
अबद तक है बस तू ही तू, अज़ल से अबद तक है बस तू ही तू, तेरा जलवा है आलिम रंगो बू। नाउ मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। इसमें पहला MCQ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा किस नबी की सीरत तैयबा से मुशाबा है? तो इसमें ऑप्शन हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती जुलती हैं। सेकंड है, कारून का ताल्लुक था बनी इसराइल से, कौम आद से, कौम लूत से या कौम समूद से? तो कारून का ताल्लुक बनी इसराइल से था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, कारून अपने मालो दौलत को नतीजा करार देता था अल्लाह ताला के फ़ज़ल का, फ़िरौन की मेहरबानी का, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का या ज़ाती मेहनत और इल्म का? तो कारून को लगता था कि उसके पास जितनी भी मालो दौलत है वो उसके अपनी वजह से, उसके अपने ज़ाती एक जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका रोब है, उसकी मेहनत है, उसका इल्म है, उसकी वजह से है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है सूरतुल नमल, सूरतुल हज, सूरतुल कसस या सूरतुल अनकबूत? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस। नेक्स्ट है, हिदायत हासिल होती है इल्म हासिल करने से, सफ़र करने से, माल खर्च करने से या अल्लाह ताला की तौफीक से? तो हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से हासिल होती है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूरतुल कसस को ये नाम क्यों दिया गया? सूरतुल कसस की आयत नंबर 25 में अल कसस का लफ्ज़ आया है और इसी वजह से सूरतुल कसस का नाम ये रखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, सूरतुल कसस का खुलासा क्या है, यानी कि सूरतुल कसस किस चीज़ पर बेस कर रही है? तो सूरतुल कसस का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत की सच्चाई को साबित करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो सच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल कसस के अहम इल्मी और अमली निकात में से कोई से दो बताएं। तो हमने सूरतुल कसस से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से हासिल होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करते रहें। दूसरा इल्म और अमली नुक्ता ये होगा कि हमारे पास जितनी भी सलाहियतें, मालो दौलत, जितनी भी नेमतें हैं, इन पर हमें अतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने हमें नवाजा। नेक्स्ट है, कारून के बारे में आप क्या जानते हैं? लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि कारून बनी इसराइल का एक शख्स था और कारून को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मालो दौलत से नवाजा था। मालो दौलत की ज़्यादती की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो तो कब्र में आ गया। उसको लगता था कि उसके पास जितनी भी दौलत है वो सब की सब उसकी अपनी ज़ाती मेहनत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, ये उसको किसी और ने अता नहीं की, जिसकी वजह से फिर वो नाफरमानी करता था और ज़कात से भी उसने इनकार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी उसने साजिशें की। फिर अल्लाह ताला ने उसको सज़ा ये दी कि उसको उसके मालो दौलत, उसके घर समेत ज़मीन में धंसा दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग ये सब कुछ डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया मज़ीद। आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्लास, आपका होम टास्क ये है कि आपने सूरतुल कसस के इल्म और अमली निकात और तमाम मुश्किल सवालात याद करने हैं और इसके साथ साथ सूरतुल कसस के तर्जमा की दोहराई करें। आपके बुक में सूरतुल कसस के टॉपिक के बाद पूरी सूरतुल कसस मौजूद है विद ट्रांसलेशन, अरबिक भी है, ट्रांसलेशन भी है। आपके इल्म और अमली निकात कुछ मज़ामीन में से हम निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं और कुछ आपकी सूरत में मौजूद होते हैं। जब तक आप उसकी रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। आपने मेक श्योर करना है कि सूरतुल कसस की अच्छे तरीके से दोहराई करनी है, तब आपको सूरतुल कसस के इल्म अमली निकात, मज़ामीन, तारुफ की चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।